दोस्तों आमतौर पर तो ये माना जाता है कि इंडिया का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन बात करें इंडिया की रिचेस्ट कम्युनिटी की तो वो सिर्फ गुजराती ही है। चाहे वो देश के बड़े बड़े बिलियनर्स हो, रतन टाटा हो, अंबानी हो या अदानी हो, देश के 95% बिजनेसमैन सिर्फ गुजरात से बिलोंग करते हैं। और गुजरात की पॉपुलेशन इंडिया की सिर्फ 5% है। यही 5% लोग इंडिया के बिजनेस का 10% अर्न करते हैं, और यही 5% लोग इंडिया के फॉरेन एक्सपोर्ट में 22% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी आगे है। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए की बात करें तो यूएसए में सिर्फ 1% इंडियंस है, उनमें से भी गुजराती की संख्या काफी कम है। फिर भी यूएसए की 50% से भी ज्यादा मॉडल सिर्फ गुजराती ही संभालते हैं। और ब्रिटेन में भी ऐसा ही है। ब्रिटेन में फार्मेसी इंडस्ट्री को सिर्फ गुजराती ही लीड करते हैं। लेकिन ऐसा तो कौन सा फॉर्मूला नहीं इनके पास कि ये बिजनेस में काफी आगे चले जाते हैं, और गुजराती कम्युनिटी कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर दिया है जिसको यूज करके वो बिजनेस में काफी आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहला रीजन है माइंडसेट। इसको हम धीरू भाई अंबानी की एक लाइन से कंपेयर करते हैं। उन्होंने ये बोला था कि अगर आप अपने सपने जल्दी पूरा नहीं करेंगे तो कोई अपने सपने पूरे करने के लिए आपको जॉब पे रख देगा। इस बात का ये साफ साफ मतलब निकल के आता है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको जॉब नहीं बल्कि बिजनेस करता है। इसलिए गुजराती इस बिजनेस का ही सोचते हैं और जॉब ढूंढने की वजह अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। और गुजरात के बच्चे भी ऐसा ही माइंडसेट रखते हैं। उनके आसपास सिर्फ बिजनेस की बात होती है तो वो उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और गुजरात में कई सारे बिजनेसमैन निकल के आए हैं तो वो उनको अपना हीरो मानते हैं और उन्हीं के रास्ते को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा यूपीएससी देने वाले स्टूडेंट्स मौजूद है कि वहाँ से सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस निकल के आए हैं। तो वहाँ के गांव के बच्चे उनको अपना हीरो मानते हैं और यूपीएससी की एग्जाम देते हैं। ऐसा सेम टू सेम गुजरात में है। गुजरात से कई सारे बिजनेसमैन निकल के आए हैं और वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद है और उन्हीं को अपना हीरो मान के सब वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। दूसरा रीजन है यूनिटी। गुजरात के लोगों की यूनिटी इतनी मजबूत होती है कि किसी भी नए आदमी को नया स्टार्टअप करना है तो उनकी कम्युनिटी में से कई सारे लोग उसे सपोर्ट करेंगे। गुजरात के हर एक आदमी का कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार होता ही है जो किसी न किसी बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है। अगर किसी आदमी को नया स्टार्टअप करना है तो उसके रिश्तेदार कैपिटल सपोर्ट से लेकर सब कुछ इसे अरेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो गुजरात की पटेल कम्युनिटी यूएसए में 50% से भी ज्यादा मॉडल्स को ऑन करती है। गुजरात में से कोई भी पटेल अगर यूएसए में जाता है तो उसे रहने से लेकर जॉब पहले से ही मिल जाएगी, और वहां जाकर उसे कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप करना है तो उसकी कम्युनिटी पूरा पैसा अरेंज कर देगी और उसे फुल सपोर्ट करेगी। और इसी सपोर्ट के चलते गुजराती काफी आगे है। तीसरा रीजन है गुजरात की जियोग्राफिकल लोकेशन। गुजराती लोगों के माइंडसेट के पीछे अगर किसी का हाथ रहा है तो वो है गुजरात की जियोग्राफिकल लोकेशन। गुजरात की लोकेशन ही कुछ ऐसी है। गुजरात में इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन मौजूद है जो कि 1600 किलोमीटर लंबी है, और गुजरात इंटरनेशनल लेवल पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस हब बन गया है। गुजरात में फिलहाल 42 पोर्ट्स मौजूद है जिसमें से मुंद्रा और कन्या पोर्ट जो कि इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट है वो गुजरात में है, और यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस होता है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरे स्टेट के पास भी ऐसे जियोग्राफिकल लोकेशन है, लेकिन गुजरात में इन्वेस्ट करना सबसे फायदेमंद है कि गुजरात डायरेक्ट अरेबियन सी से मिलता है, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर अरेबियन कंट्रीज के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। गुजरात की हिस्ट्री का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। पहले से ही कई सारी कम्युनिटी गुजरात में बिजनेस करने आई थी, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस का भी बहुत बड़ा रोल है। फोर्थ रीजन है गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री सपोर्ट। ऐसा माना जाता है कि 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से गुजरात में काफी ज्यादा ग्रोथ किया गया है। 2002 में जब गुजरात की जीडीपी $17 बिलियन थी वो आज बढ़कर $300 बिलियन हो चुकी है और आगे जाके $1 ट्रिलियन होने वाली है, और इससे गुजरात इंडिया का नंबर 1 स्टेट बनने वाला है। गुजरात को पहले से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट मिलता आया है, और साथ ही में गवर्नमेंट भी कई सारे इवेंट्स लाती रहती है जिससे गुजरात एक वर्ल्ड लेवल बिजनेस हब बन चुका है। हाल ही में हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने पूरे 26 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। गौतम अडानी ने ये अनाउंस किया था कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क गुजरात में बनाएंगे। अंबानी ने ये कहा था कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात में बनाएंगे, और रतन टाटा ने भी ये डिसीजन लिया था कि वो सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, ईवी प्लांट सबके सब बिजनेस से गुजरात में ही करेंगे। इन सारे रीजंस की वजह से गुजरात को बिजनेस में काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है और वहाँ के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, जिस वजह से गुजराती लोग बिजनेस में काफी ज्यादा आगे चले जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।